वेलकम स्टूडेंट क्लास फिफ्थ। आप लोगों का आज मैं हिंदी लैंग्वेज का टर्न ले रही हूँ। हिंदी लैंग्वेज का टर्न है और आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों का करा रही हूँ रिवीज़न। आज मैं सबसे पहले चैप्टर 4 आपका चैप्टर 4 का रिवीज़न कराऊंगी और चैप्टर 5 का। ओके, चैप्टर 4 देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं। चैप्टर 4 संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है। एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है। संज्ञा, गर्मी संज्ञा, गर्मी एक शब्द है। गर्मी संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है। तो गर्मी सर्दी, और ये रोना हंसना ये सब हमने किस में बताया था, भाववाचक में। तो ये किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो यहाँ भाववाचक में टिक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसका पता चलता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो विशेष का बोध कराता है, तो उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा का पता चलता है। यहाँ आपको लिखना है व्यक्ति विशेष का। ओके, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये इस वाक्य में संज्ञा क्या है, ईमानदारी। इस वाक्य में संज्ञा क्या है, ईमानदारी। ओके बच्चों, एक्सरसाइज देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाएं छांटकर लिखना है। तो आप यहाँ पे पूरा ये जो टॉपिक दिया है वो पढ़ेंगे। हमारे देश का नाम भारत है। हम सभी यहाँ प्रेम, सौहार्द तथा भाईचारे से रहते हैं। ये संसार का एक महान देश है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। यहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा तथा राम की जन्मभूमि अयोध्या के कारण यह देवभूमि कही जाती है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम सभी यहाँ प्रेम और सौहार्द के सौहार्द और भाईचारे से रहते हैं। यहाँ आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, भारत, क्योंकि भारत एक नाम है जो व्यक्ति विशेष है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा देश। ठीक है, देश आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा प्रेम, सौहार्द। तो आप इससे, ये मैंने करा दिया था, आप इसको रिवीजन कर लीजिए। भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। निज का भाववाचक निजता होता है। कमाना का भाववाचक कमाई होता है। मधुर का भाववाचक मधुरता होता है। और नारी का भाववाचक नारीत्व हो जाएगा। और बच्चा का बचपन हो जाएगा। सुंदर का सुंदरता हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर नीचे दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार के शब्दों से बने हैं। यहाँ झुकाव किस शब्द से बना है, झुकाना से। थकावट किस भाव से बना है, थकावट किस भाव से बना है,
थकावट थकान से हो जाएगा, हरियाली हरा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सब मैंने वर्क आपको करा दिया है। संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के मूल भेद कहेंगे कितने होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो अभी आपके कोर्स में इतना ही आया है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, और द्रव्यवाचक भी आ गया है। तो द्रव्यवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये हो गए आपके संज्ञा के भेद। मुख्य 3 भेद होते हैं, तो इसमें मूल भेद ही पूछ रहा है। मूल मतलब होता है मुख्य। तो मुख्य भाव होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ओके बच्चों, नेक्स्ट आप देखेंगे चैप्टर 5, लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस पुरुष से उसके पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो सीधा सा है कि 2 भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सही विकल्प पर टिक करें। पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनमें से किस शब्द में नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तन नहीं होता? किस शब्द में नर या मादा लगा के लिंग परिवर्तन नहीं होता है? लड़का में। ठीक है, वाक्य में रंगीन छपे शब्दों का लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे पुरुष है तो यहाँ पे स्त्री हो जाएगी। यहाँ पे नेहा के घर में चाची है तो यहाँ चाचा हो जाएंगे। इसके बाद में लेखक है तो लेखिका हो जाएंगी। शिक्षक है तो शिक्षिका हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका लिंग भेद स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ ननिहाल, तो ननिहाल के लिए आप लोग एक वाक्य बनाइए। ठीक है, ननिहाल, तो ये राधा अपने ननिहाल में गई है, तो लिंग भेद प्रकट हो गया। तरंग, तरंग कर क्या लिखेंगे? ये मैंने वर्क करा दिया था आपको। तरंग, तो उसके मन में, राम के मन में बाजार जाने के लिए इतनी खुशी हुई, खुशी के मारे उसके मन में तरंगे उठने लगी। तो इसका भी लिंग भेद कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नीचे दिए शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर वर्ग में लिखिए। यहाँ एक साइड स्त्रीलिंग है और एक साइड में पुल्लिंग है, तो इनसे आप निकालिए और पुल्लिंग यहाँ इस साइड में लिखिए पुरुष पुल्लिंग में, और निकाल के और स्त्रीलिंग में भी आप लोग देख के राइट कर लीजिए। पुल्लिंग में पुल्लिंग वाले लिखेंगे जैसे सूरज है, खजूर है और दर्पण है, धूप है, ये सब आप लिखेंगे पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में लिखेंगे हिंदी, पृथ्वी, हिम्मत। ठीक है, तो इनमें केवल यही नहीं है और बहुत सारे हमने आपको करा दिया है, तो आप उससे देख के रिवाइज कर लीजिए। ओके बच्चों, ओके, हैव ए नाइस डे। जितना भी वर्क मैंने कराया है सभी क्वेश्चन आंसर आप लोग तैयार करिए, और रिवीजन सीट जो है चैप्टर की एक्सरसाइज वो भी कंप्लीट कर लीजिए। अच्छे से रिवीजन करिए, जो अभी तक मैंने वर्क कराया है उसी से आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन भी पढ़िए, और जो रिवीजन सीट है, एक्सरसाइज है, वो भी आप जितने चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं उतने आप तैयार करिए। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।